मन्नत ने घबराते हुए मन में कहा, प्रिंस प्लीज दूर हो जाइए। शायद मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई है। अगर उसने आपको मेरे साथ ऐसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। प्लीज अभी के अभी मुझसे दूर हो जाइए। प्रिंस ने उसके चेहरे को हल्के से सहलाते हुए कहा, रिलैक्स। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देख भी लेगी तो गलत नहीं सोचेगी, लेकिन अगर तुम दोबारा उस आदि खुराना के साथ मिली तो मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही होगा, इसलिए उससे मिलने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी इस घर में हो। जिस दिन तुमने इस घर से बाहर जाने का सोचा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मन्नत ने गुस्से में प्रिंस को घूरा। वो इस समय उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। प्रिंस उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी प्रिंस के कदम रुके। वो पलटकर मुस्कुराकर बोला, मुझे लगा जैसे तुम मुझे बुला रही हो। क्या बात है, लगता है हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया है। तुम मन में मुझे गालियां दे रही हो और मुझे पता चल रहा है। कहीं तुम्हें मुझसे सच में लगाव तो नहीं हो गया। मन्नत ने दांत भींचकर उसे घूरा। उसका मन हुआ अभी के अभी प्रिंस को मार डाले, लेकिन उसने खुद को संभाला और इशारे से वॉशरूम में जाने का इशारा किया। प्रिंस ने बाहें उठाते हुए कहा, मैं वैसे कुछ नहीं करने वाला। गॉट इट? मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया और मन में कहा, प्रिंस आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि अनु या कोई और आपको इस हालत में मेरे कमरे में देखे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। वो आंखों से ही उससे गुजारिश कर रही थी। प्रिंस ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं वॉशरूम में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर मन्नत की आंखें फैल गईं। उसने मन में सोचा, आप जैसे फायदा उठाने वाले इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। हर बात में आपको अपना फायदा चाहिए। पहले तो मुझे इतना परेशान किया, अब पता नहीं क्या चाहते हैं। प्रिंस हल्की हंसी के साथ बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर मन्नत का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल पड़ गया, जैसे उसके कानों के पर्दे फट गए हों। मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रिंस को देखा। वह हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, डोंट वेरी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मुझे उस इंसान को हराना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ठीक करना है। और तुम तभी ठीक होगी जब मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा, रात में सोऊंगा और तुम्हें किस करूंगा। मैंने कहा ना, मेरी किसिंग ही तुम्हारी मेडिसिन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये कहकर वह उसकी तरफ बढ़ा। मन्नत को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मन ही मन बोली, नहीं, ये मेरे साथ नहीं सो सकते। ऐसा नहीं हो सकता। जब ये मेरे करीब आते हैं तो पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा महसूस होने लगता है जैसे मैं खुद पर कंट्रोल खो दूंगी अगर ये मेरे साथ रात में सोए तो। नहीं, वह अभी भी सोच ही रही थी कि तभी सिया की आवाज आई, बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? फिर सिया को अचानक याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम बोल नहीं सकती। चलो मैं खुद ही उसे अंदर बुला लेती हूँ, तुम बस इशारे से बात कर लेना। ये कहकर सिया ने एक नजर आसी पर डाली। आसी को देखते ही उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ और बिना कुछ कहे वह वहां से चली गई। सिया के जाने के बाद मन्नत ने आसी की तरफ देखा। आसी मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई और बोली, आंटी ने बताया है कि तुम अभी बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखों से ही सब समझ लूंगी। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। दरअसल मैं कैफे में तुमसे मिलने जाने की बात चल रही थी। मैनेजर को आज हॉस्पिटल जाना था तो उनकी जगह मुझे भेज दिया गया। मन्नत ने यह सुनकर हल्का सा सिर हिला दिया। आसी ने आगे कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करती हूँ। यह सुनकर मन्नत ने हल्की उदासी से नजर झुका ली। आसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। जब से मुझे पता चला कि तुम्हें जहर दिया गया है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना घटिया काम कौन कर सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जो अच्छा होता है भगवान उसके साथ बुरा नहीं होने देते। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
तभी आसी ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और बोली, ये मैंने तुम्हारे लिए गले के लिए ली है। इसे मालिश करोगी तो दर्द कम होगा और जल्दी आराम मिलेगा। मन्नत ने हिचकिचाते हुए सिर हिला दिया। आसी मुस्कुराकर बोली, तुम सोच रही होगी कि मैं गरीब हूँ तो ये कैसे लिया, लेकिन भूल गई क्या, तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी मिली और पहले तुम हमारा कितना ख्याल रखती थी, तो अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बहुत छोटी आयुर्वेदिक दवा है, मैंने खुद ढूंढकर खरीदी है। मन्नत ने नज़र झुका ली और बोतल ले ली। आसी ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं फिर मिलने आऊंगी। मन्नत ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आसी ने उसे एक आखिरी बार देखा और नीचे चली गई। आसी के जाने के बाद मन्नत ने बोतल को देखते हुए मन ही मन सोचा, आसी मेरे लिए कितने प्यार से लाई है, मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसने धीरे धीरे गले पर तेल की मालिश कर ली। उधर नीचे जाते वक्त आसी चारों तरफ देख रही थी और मन में बोल रही थी, बहुत जल्द ये घर बर्बाद होगा। तभी उसके कानों में सिया की आवाज पड़ी, बेटा क्या तुम हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? आवाज सुनते ही आसी के कदम रुक गए, उसकी मुट्ठियां भिज गईं और उसने नफरत भरी नजरों से सिया को देखते हुए कहा, नहीं, मैं किसी अनजान के घर में खाना पीना पसंद नहीं करती। सिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने हैरानी से कहा, पर तुम तो मन्नत की दोस्त हो ना? और मन्नत की दोस्त मतलब इस घर की? आसी ने बीच में ही बात काट दी। मैं सिर्फ मन्नत की दोस्त हूँ, इसके अलावा मेरा इस घर से या यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। सिया बस उसे जाते हुए हैरानी से देखती रही। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों, पर यह लड़की मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन जब यह यहाँ थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे इसके साथ कुछ वक्त और मिल जाए तो अच्छा लगेगा, ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। शायद मन्नत की दोस्त है इसलिए, लेकिन अनु के साथ तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई, तो फिर इस लड़की के साथ क्यों? वह अभी ऐसी सोच में डूबी हुई थी कि पीछे से राम आकर बोले, क्या हुआ सिया, क्या सोच रही हो? सिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि जैसे ही मन्नत की तबीयत ठीक होगी हम वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ रहकर हमारी बेटी के साथ कुछ और बुरा हो। राम ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर देखते देखते रात हो गई। मन्नत बेड पर लेटी थी, लेकिन बेचैनी से करहा रही थी। उसका गला, खासकर गर्दन का हिस्सा बहुत बुरी तरह से खुजला रहा था। वह बार बार उसे खुजलाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये मेरे गले को अचानक क्या हो गया है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे इतना खुजला लूं कि चमड़ी ही निकल जाए। कहीं किसी दवा का रिएक्शन तो नहीं हो गया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दवा तो खुद मोहित ने लिखी है और उनकी मेडिसिन कभी गलत नहीं हो सकती। अब वह भी लगातार गर्दन खुजला रही थी। तभी दरवाजा खुला। आवाज सुनकर उसने नजर गेट की तरफ उठाई। प्रिंस अपनी नाइट ड्रेस में अंदर आ रहा था। प्रिंस को देखते ही मन्नत को जैसे थोड़ी राहत मिली। उसने आंखें झपकाते हुए मन ही मन कहा, प्रिंस प्लीज जल्दी मेरे पास आइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। वह फिर से अपनी गर्दन खुजलाने लगी। प्रिंस ने उसकी हालत देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जल्दी से आगे आया और दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि वह खुद को और नुकसान ना पहुंचा सके। मन्नत ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की क्योंकि खुजली बहुत थी, लेकिन प्रिंस की नज़र जब उसकी गर्दन पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने दांत भींचकर कहा, तुमने अपने गले के साथ ऐसा क्या किया? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कि हालत ये हो गई है? मन्नत की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह चुप रही। प्रिंस ने धीरे धीरे उसके गले को छुआ। ठंडे हाथ गर्दन पर पड़ते ही मन्नत ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी गर्दन पर घुमाने लगी, जैसे उसे यही राहत दे रहा हो। प्रिंस ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर हाथ खींचते हुए बोला, साफ साफ बताओ,
तुमने क्या किया, वरना ये पूरे शरीर में फैल सकता है। मन्नत डर गई और सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अचानक उसे याद आया, उसने आशी के दिए हुए तेल गर्दन पर मसाज किया था और कुछ देर बाद ही ये हाल हुआ है। यह याद आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत तकिए के नीचे से वो तेल निकाला और प्रिंस के तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस ने तेल की बोतल को गौर से देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोतल का लेबल उतार दिया।